हम एक दो स्क्रिप्ट्स और कॉपी करते हैं मेरे सिस्टम पे जो पड़े हुए हैं, और इस दफा कुछ ना वेरिएबल वाला काम करते हैं। वेरिएबल वाला मैंने आपको स्क्रिप्ट एक एग्जीक्यूट हमने लिखा था, तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा, मैं यहीं से कॉपी कर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं ये वाला एग्जीक्यूट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब आप लोगों को इंशाल्लाह मजेदार एक दो चीजें पता चलेंगी। मैं यहाँ से लिखता हूँ अपनी बिल्ड का नाम, जॉब का नाम लिखता हूँ वेरिएबल इन्फो, या लिखता हूँ हेलो टू यूजर यूजिंग वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर आऊंगा। अच्छा, ये स्क्रिप्ट यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे अपने सर्वर पे रखना है। तो मैं सर्वर पे कैसे रखूंगा? आप लोगों ने अभी सारी चीजें पढ़ ली हुई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आप लोग मेरे साथ साथ ही। मैंने सिर्फ जाके माय स्क्रिप्ट्स की जो डायरेक्टरी है, अब मैंने आपको अब से मैं कंटेनर के अंदर जाके आपको वेरीफाई नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं ये ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने भी आपको बता दिया है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, वेरिएबल डॉट एस का एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ, अपना स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ माउंटेड लोकेशन में, इसको ओके करता हूँ, इसको एग्जीक्यूशन परमिशन देता हूँ, और जब मैं इसको दे के इसका पाथ जो मैंने अभी दूसरी जॉब को दिया था, वही पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिस्टम इन्फो वाला कॉन्फ़िग में जाके ये पाथ मैं एग्जीक्यूट कर कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट यहीं पे पड़ा होगा ना, सिर्फ नाम डिफरेंट होगा उसका। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, नीचे जाके सबसे नीचे शेल एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पर मैं बता दूंगा। अब मेरे स्क्रिप्ट का नाम क्या है? मेरे स्क्रिप्ट का नाम है वेरिएबल डॉट एस। तो इसका नाम मैं यहाँ पर डाल, जहां कोई कंफ्यूजन हो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन जरूर करना, हेजिटेट नहीं करना। ठीक है, इमीडिएट क्वेश्चन करना है आपने। मैंने इसको सेव कर दिया, इसको बिल्ड नाउ करता हूँ, तो मैं मेरा ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए हो गया। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, माई फर्स्ट नेम इज उमर एंड माई सेकंड नेम इज जफर एंड आई लव स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग इज फन और समथिंग। जो कुछ भी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ था, ये देखिए यही स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ था। तो हमने क्योंकि हार्ड कोड किया हुआ था उमर और जफर और समथिंग, तो वहां पर आपके पास ये आ गया। लेकिन अगर मैंने इसको, आप लोगों को याद है वो डॉलर साइन वाला काम किया था जेंकिंस में, सॉरी लिनक्स के अंदर होता है। किस किस को याद है कि हम लोग डॉलर साइन क्या करता है? जो बैश का स्क्रिप्ट होता है उसमें डॉलर साइन से जब हम लोग वेरिएबल को कोई देते हैं, तो वो क्या करता है काम? मैं क्योंकि आप लोग की चैट नहीं पढ़ रहा, तो आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि जिसने भी आंसर देना मुझे अनम्यूट करके दे। वो वेरिएबल को कॉल करवा रहा है। बिल्कुल, वेरिएबल को कॉल करें। तो मुझे अब क्या करना है? अगर मुझे वेरिएबल को कॉल करना है, तो मैं यहाँ से, मेरे पास शायद कोई स्क्रिप्ट ऐसा पड़ा होगा यकीनन, यूजर इनपुट वाला। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और अब यूजर इनपुट जो है वो यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट क्योंकि आप लोगों ने किए हुए, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीजें मेरी कवर कर की हुई है। मैंने पूरा, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा सेशन इस पे स्पेंड किए थे। ठीक है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। स्क्रिप्ट आप लोगों को इंशाल्लाह पता है। अब मैंने ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपने सर्वर में यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट क्रिएट कर देता हूँ, विम यूजर इनपुट डॉट एस एच। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इतना मसला है भी नहीं, कितना कोई बड़ा स्क्रिप्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये करेगा क्या, ये मुझे यूजर से एक काउंट की वैल्यू लेगा, एक नाम लेगा, और फिर बताएगा कि क्या काउंट जो है वो 40 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। अगर ग्रेटर है तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। और नीचे फिर नाम देखेगा कि क्या नाम जो मैंने प्रोवाइड किया है, क्या वो नाम उस्मान है। अगर उस्मान है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स है। तो ये दो कंडीशंस मैंने सिर्फ लगाने के लिए आप लोगों को छोटा सा स्क्रिप्ट, बैश स्क्रिप्ट लिनक्स के अंदर करवाया था। अब मैं इसको परमिशन देता हूँ, और इस दफा मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि ये जो यूजर की इनपुट्स हैं, ये जो यूजर की इनपुट्स थी, जो हम लोग पहले बैश को, मुझे कौन बताएगा कि अगर मैंने इसको यहाँ से टर्मिनल से एग्जीक्यूट करना है स्क्रिप्ट को, तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? कोई बंदा मुझे बताए आप में से कि मैंने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करना, तो मैं कैसे करूंगा विद दीज बैश से वैल्यूज? या डॉट स्लैश। डॉट स्लैश लिखूंगा, आगे यूजर इनपुट लिखूंगा, आगे बताएं, आगे भी बताएं ना। फर्स्ट पैरामीटर और फिर सेकंड पैरामीटर। हाँ, तो फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा? नेम, काउंट, सॉरी काउंट है, नेम है। काउंट। तो काउंट काउंट में कुछ काउंट भी मैं लिख देता हूँ 100।
और आगे नेम लिख देता हूं अली। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा एज पर दिस कंडीशंस। काउंट ट्रू हो जाएगा और फिर नेम वाला फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सही है कि पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, क्योंकि 100 जो है ग्रेटर देन है 40 के और नाम उस्मान के इक्वल नहीं है इसलिए। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूंगा उस्मान, तो अब क्या होगा, दोनों ट्रू ट्रू हो जाएंगे। देखिए ये भी ट्रू ये भी ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 39, तो अब ये ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू होगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो बात ये कि अब ये जो यूजर इनपुट हम यहाँ से दे रहे थे, अगर ये जेंकिन से देना है तो कैसे देना है। तो अब ये असल पर्पस था जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया। अब मुझे जेंकिन से ये देना है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेलो टू यूजर, एक और नया क्रिएट कर लेते हैं जॉब, और इसका नाम रख देते हैं यूजर इनपुट अंडरस्कोर इनपुट फ्री स्टार प्रोजेक्ट एंड ओके। बात क्योंकि हमें याद नहीं भी है तो हम दूसरी जॉब से ले आते हैं। और मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा आप लोगों से, अगर ना समझ आए तो मुझे उसी टाइम रोकना। आप कहें ना कि सर ये जरा मैं मिस कर गया, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं रिपीट करने। लेकिन अगर आप सवाल नहीं करोगे और चुप करके कंफ्यूज होकर बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब मुझे मसला नहीं तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने यूजर इनपुट का ये स्क्रिप्ट का नाम कॉपी किया, और हेजिटेट नहीं करना। आप लोग बैठे भी यहाँ पर इसीलिए हो क्योंकि आप लोगों को ये चीजें आती नहीं है। अच्छा, मैंने यूजर इनपुट का दे दिया, मैंने दे दिया ये पाथ दे दिया। आगे यूजर इनपुट, अगर इसके आगे मैं लिख दूं 100 एंड उस्मान, 100 एंड उस्मान, अप्लाई करके सेव करता हूं, तो ये स्क्रिप्ट आपसे यूजर इनपुट नहीं मांगेगा और ये स्क्रिप्ट वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, देखें अब ट्रू ट्रू वैल्यू आ रही होगी। देखिए ये भी ट्रू ये भी ट्रू, क्योंकि हम लोगों ने अभी हार्ड कोडेडली यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट के साथ पाथ दे दिया, ऐसे किया ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक काम ऐसा करूँ कि यूजर इनपुट मैं जेंकिंस के थ्रू पास कर सकूं। सो हाउ आई कैन डू दैट, दिस इज द मेन थिंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर, कि मैं आप लोगों को ये बताऊं। तो यहाँ पर जेंकिंस की जॉब्स के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसे कहते हैं दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड, कि ये जो मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ ये पैरामीटराइज्ड है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं अपने जो ना पैरामीटर्स, मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ। अभी मैं स्ट्रिंग पास करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा काउंट, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर काउंट वैल्यू, और डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं लिखता। दूसरी भी एक स्ट्रिंग देता हूँ और देता हूँ एंटर नेम, और डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं देता। अब मेरे ये दो वेरिएबल्स हैं, एंटर काउंट वैल्यू और एंटर, ये वेरिएबल्स हैं, ये याद रखना, जो नेम है ये वेरिएबल है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं पहली जो यहाँ पर चीज आएगी उसको दे दूंगा $, एंटर काउंट वैल्यू, और आगे लिख दूंगा एंटर नेम। मुझे दो दो वेरिएबल्स मुझे चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर इसको पास करूंगा इस तरह से। किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि मुझे इमीडिएट आपने क्वेश्चन करना है, मैं रिपीट 10 दफा भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आ गई है तो मुझे थम्स अप करो, क्योंकि मुझे आप लोगों को फोर्स करना पड़ता है कि आप लोग थम्स अप करो, और मुझे देखना भी पड़ेगा। अच्छा उस्मान भाई, अगर हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स हों उस केस हाँ, में जितने तो फिर मर्जी हम दे लोग दो। मैन्युअली डालते डालते मैं ही। आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा अपने प्रोजेक्ट्स, मैंने बताया ना जेंकिंस में मैंने बहुत एक्सटेंसिव काम किया हुआ है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स किस्म के वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे, जितने मर्जी दे दो, ये मसला ही कोई नहीं। पैरामीटर्स जितने मर्जी दे सकते हैं, अगर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। एनीवेज, मैंने यहाँ पर जो है ये सारा जो है वो दोनों वेरिएबल्स दे दिए, इसको पास कर दिए साथ, और अब मैं इसको अप्लाई करूंगा और सेव करूंगा। अब ये क्या करेगा, आपके देखिए इसका नाम चेंज हो गया। पहले यहाँ पर आ रहा था बिल्ड, देखिए अगर मैं पिछली किसी जॉब में जाऊँ तो यहाँ पर क्या आ रहा था नाम, यहाँ पर आ रहा था बिल्ड नाउ, अब आ रहा है बिल्ड विद पैरामीटर्स। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये बिल्ड नहीं करेगा, मुझसे पैरामीटर्स मांगेगा, मुझे कह रहा है भाई अपनी वैल्यू एंटर करो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई पहला वैल्यू है मेरी 20 और नेम है अली, तो मुझे कौन बताएगा इसका क्या आंसर क्या आएगा उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स 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 आएगा, फॉल्स क्योंकि फॉल्स देखिए 40 से ग्रेटर देन नहीं है 20, और उस्मान भी नहीं है नाम, तो ये फॉल्स फॉल्स आएगा। जब मैं बिल्ड करूंगा तो यहाँ पर देखें आउटपुट में आंसर आया फॉल्स फॉल्स। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 41,
या 40 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ उस्मान, अब क्या आंसर आएगा? फॉल्स ट्रू। नहीं, ट्रू ट्रू आएगा, क्योंकि देखिए मैंने लिखा था इक्वल टू भी लिखा था, ये देखें, काउंट ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 40 के, तो ये इक्वल टू है ना, तो ट्रू ट्रू आएगा। मैं बिल्ड करता हूँ तो आंसर देखें, ट्रू ट्रू आ गया। और अगर मैं इस तरह इसको चेंज करता हूँ, तो अब बात आपको बताने की है कि मैं चेंज यहाँ से कर रहा हूँ और चेंज स्क्रिप्ट के अंदर जा रहा है जो हमारे सर्वर में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ 41 और यहाँ लिखता हूँ अली, अब क्या आंसर आएगा? ट्रू फॉल्स। परफेक्ट, ट्रू फॉल्स, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स, तो हमारा स्क्रिप्ट चल गया। तो बताने का पर्पस ये कि हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और स्क्रिप्ट पकड़ते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि हमारी जो जेंकिस की जॉब्स होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी अम, सारी जो है वो आपको यूज़र इनपुट्स ही देनी पड़े। यानी कि यूज़र इनपुट मतलब कि आपको सिर्फ स्ट्रिंग्स देनी पड़े। हमारे पास, मैंने बताया, स्ट्रिंग के अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र को जो चीज़ मांग रहा हूँ ना, वो स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन हो, यानी कि उनको चॉइस पैरामीटर यूज करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास और बहुत सारे हैं। मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वैल्यू स्पेसिफिक कर दूं तो मैं कर सकता हूँ, या नाम स्पेसिफिक कर देता हूँ, चले वैल्यू नहीं करता। एक चीज मैं स्ट्रिंग से हटा के चॉइस कर सकता हूँ। लाइक कैसे? कि मैं कहता हूँ यार आपको सिर्फ मैं 3 ऑप्शंस दे रहा हूँ। सर नाम, इसका वेरिएबल नेम वही होना चाहिए, वेरिएबल नेम मैंने वही रखना है, अदरवाइज मुझे नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। और चॉइसेस मैं दे देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आपको चॉइस है कि या तो आप सिलेक्ट करो अली, या आप सिलेक्ट करो असद, या सिलेक्ट करो उस्मान, या कर लो सिलेक्ट अदील, या जुनेद कर लो। तो ये कुछ अगर मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स, और ये मैं अप्लाई करके सेव करता हूँ, तो अब मेरा जो बिल्ड विद पैरामीटर ये चॉइस के अंदर आएगा। देखिए आप यहाँ तो वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप कहते हो यार मुझे कर दो यहाँ पे 39, लेकिन यहाँ पर आपको इन्हीं ऑप्शंस में से ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या मैं असद करता हूँ, तो अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि हमने इस पर टाइम नहीं ज्यादा लगाना। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शंस गलत हैं, यानी कि हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। तो हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ, हमें जब यहाँ जाके देखा तो अब आंसर हमारा फॉल्स फॉल्स आया। ठीक है, तो ये पर्पज है कि आप इसको चॉइस भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे, चलिए आपको बाकी भी दिखा देता हूँ, कि अगर आप यहाँ पर मैं न्यू क्रिएट करता हूँ, तो आपके पास ये सब बूलियन भी कर सकते हैं, चॉइसेस भी कर सकते हैं, क्रेडेंशियल्स भी डाल सकते हैं, फाइल पैरामीटर भी डाल सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, पासवर्ड्स, रन पैरामीटर। और हम इंशाल्लाह आगे जाके जैसे जैसे बिल्ड्स क्रिएट करते जाएंगे तो हम मजीद जो है ना वो करेंगे, क्या नाम है, क्रिएट करते जाएंगे। अच्छा, आप लोग की असाइनमेंट है कि आप लोगों को ना, मैंने ये मार्कशीट वाली एक बना के स्क्रिप्ट दिखाई थी लिनक्स की, ये आप लोगों ने जेंकिंस के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इसको इतना सिंपल नहीं रखना हमने। ये मैं कोड भी आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आपने इस स्क्रिप्ट के अंदर ये करना है कि यूजर का नाम, यानी इस रिजल्ट कार्ड के अंदर ना, ये रिजल्ट कार्ड था, आपको याद है कि किसी भी यूजर के मार्क्स जो है वो 90% से ग्रेटर देन होंगे तो ए ग्रेड होगा, अगर कम होंगे 80 और उसके दरमियान होंगे तो ए होगा, अगर 80 और 70 होंगे तो बी प्लस होगा। तो ये सब कुछ है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पूरा रिजल्ट कार्ड क्रिएट करना है जिसमें यूजर का नाम भी वो पूछे, यूजर के का कोई क्लास नेम भी पूछे, उसकी 2-3 यानी कि आपने पैरामीटर्स मल्टीपल यूज करना, जिसमें आप लोगों ने इस तरह का यूज करना है, स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और चेंज करना है कि जिसमें ये स्ट्रिंग भी यूज हो रही हो, बुलियन भी यूज हो रही हो, उसके अंदर चॉइस भी यूज हो रहा हो, 3 पैरामीटर्स जो कि जेंकिंस के हैं वो इसके अंदर यूज हो रहे हो कहीं ना कहीं। और इस रीड को आप लोग वापस, ये एक बात याद रखना, ये रीड मैंने आप लोगों को दिया था फॉर द क्या कह सकते हैं लिनक्स। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर स्क्रिप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। आप लोगों को यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि ये दोबारा ये जो मैंने कमेंट किया था ना, इसको अनकमेंट करें और इसको कमेंट करें। ये रीड मैंने आपको बताया था लिनक्स के अंदर अगर आपको यूजर से इनपुट मांगनी हो ना, यानी कि वो आपसे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के बाद इनपुट मांगे, तो हम रीड यूज करते हैं, लेकिन हमारे इस केस में रीड ही नहीं यूज होगा। ठीक है, इस केस में हमारा जो है वो ऊपर वाला काम ही यूज होगा। ठीक है, तो इसको कमेंट कर दिया आप लोगों के साथ, मैं ये शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, कहाँ गया ये था शायद।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी करना ये है कि इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है कि आपसे यूजर का नाम भी प्रॉपर मांगे, कुछ जो जेंकिंस के 3 पैरामीटर्स मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, बुलियन, चॉइस एंड स्ट्रिंग। 3 पैरामीटर्स, बुलियन, चॉइस एंड स्ट्रिंग, ये 3 पैरामीटर्स आप लोगों के स्क्रिप्ट के अंदर वो यूज हो रहे हों और ये पूरा रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है और ये पूरी जॉब क्रिएट करनी है यूजिंग जेंकिंस। और जब मैं उस जॉब को एग्जीक्यूट करूं, मुझे स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आप लोगों ने दिखाना है कि स्क्रीनशॉट में मुझे नजर आ रहा हो कि आप लोगों ने 3 पैरामीटर्स यूज भी किए हैं, आपके स्क्रिप्ट में चल भी रहे हैं, और जब आप इसको बिल्ड कर रहे होंगे तो आप इसको विद दीज पैरामीटर्स बिल्ड भी करें और आपके पास प्रॉपर रिजल्ट भी आए। ठीक है,